हुआ है अम्मी? ऐसे क्यों बैठी है यहाँ पे? मुझे लगता है मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठी हूँ, जिससे सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या हुआ? जाके सो जाओ। नहीं सोना, बताएं क्या हुआ है? भाभी किसी सूरत हमारा वजूद अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेंगी। भाई ने भी जिद लगा ली है। लेकिन ये फैसला तो मामू का है। लेकिन अब मैंने भी एक फैसला किया है। जब तक भाभी रजामंद नहीं होंगी, हम उस घर में नहीं जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से उनके आपस के ताल्लुकात खराब हो। और मामू, हमारा इनकार सुनकर वो भी तो बहुत नाराज होंगे हमसे। अच्छा चले छोड़, अभी अंदर चलें, सोए चलकर, बहुत रात हो गई। जाओ, मैं आ रही हूँ। मैं आपके बगैर अंदर नहीं जाऊंगी, वरना आप सारी रात यहाँ बैठ के रोती रहेंगी। उठे, मेरे साथ चलें। आपके ख्याल में ये सेटिंग बेहतर है या ये अच्छी है? हुसैन साहब, आपको हमारी पसंद का अच्छे से अंदाजा आगे दिखाइए। ओके ओके, दिस वन। और आगे। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे बेटे? मैं ऑफिस के लिए। सफीर, आज के दिन ऑफिस? बेटे जल्दी आ जाऊंगा, कुछ जरूरी काम है। बेटे मेहंदी है आपकी आज। अच्छा सुनो, ये तो देख लो, कोई अरेंजमेंट जो तुम्हें कलर कॉम्बिनेशन समझ आए। अमीन, जो आपकी पसंद है कोई। हाथ कर दी भाई। जल्दी आना, ठीक है? ऑलराइट, खुदा हाफिज़। आगे दिखाएं। Yes, दिखाएं, जल्दी करें, मुझे बहुत सारे काम हैं। दिस वन। क्यों, आपके पास कोई अच्छी चीज नहीं? हाँ, ये बेहतर लग रहा है। अरे अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हुआ अरसलान भाई आप मिल गए। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्यों, कोई खास बात? भाई वो आपको याद होगा, कुछ कहा था आपने, याद है ना आपको? आपने कहा था कि हवा कुछ ही दिनों में घर खाली कर देगी। वो 1 महीने का किराया बनता है। हाँ हाँ, मुझे याद है। मैं पापा से बात करूंगा, तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा किराया। बस समझे, आपने आधा मसला हल कर दिया मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मसला? तू है मेरा मसला। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इस तरह बात क्यों कर रहे हो? हुआ क्या है? जब से मरियम और तेरे रिश्ते का सुना है ना, आग लगी हुई है यहाँ। लेकिन किसी वहम में मत रहना। मरियम का रिश्ता चाहे तुझसे हो जाए, लेकिन दुल्हन वो मेरी ही बनेगी। क्या कहा तूने? मैंने कहा मरियम मेरी होगी। तेरी तो आराम से बात की जा सकती है। समझा लो इसे। आज के बाद मरियम का नाम अपनी जबान में ना लेके। होने वाली मंगेतर है वो मेरी। अगर आज के बाद अपनी गंदी जबान में मरियम का नाम लेकर आया ना, तो मैं तो क्या करेगा? तो मैं तुझे भाई अरसलान भाई, आप में बड़ी जवानी है भाई, मान लिया हमने। जाइए, अच्छे खानदान से ताल्लुक है आपका, बटन बंद कीजिए और जाइए आप। समझा लो इसे। जी अरसलान भाई। क्यों बचाया इसे? मैं उसने नहीं तुझे बचाया है। अगर उसे चोट वोट लग जाती और वो घर जाके बताता, तो मरियम और हवा कल की बजाय आज ही चले जाते। तो क्या करते हम दोनों? तो मेरे भाई, कुछ करने से पहले अब सोच वोच लिया कर। कहाँ जा रही हो? अम्मी, ऑफिस वालों ने बुलाया है। वो कोई फाइल गुम गई है, बस इसीलिए। सहरिश को फोन करो ना। सहरिश आज छुट्टी पे है, पता नहीं उसे कोई अचानक काम आ गया इसलिए। कुछ तो होश करो मरियम, अभी तुम्हारी पट्टी खुली नहीं और तुम्हें ऑफिस जाने की पड़ी है। कोई जरूरत नहीं है जाने की, बस मैंने कह दिया। अम्मी क्या हो गया है? अब तो मैं पहले से कदरे बेहतर हूँ, और वैसे भी कितने दिन मैंने छुट्टी की है। अब काम के लिए बुलाया, जाना तो पड़ेगा ना। हद होती है, इतना ख्याल नहीं कि कुछ दिन तुम्हें आराम करने दें। ये कोई तरीका है? मुझे ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है मरियम। मेरा दिल नहीं मान रहा है। मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। बस
देखिए मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए। जी मुझे मालूम है, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। जी जी, मैं फिर आपसे बात करती हूँ, दोबारा कॉल करती हूँ आपको। जी बेटे। आंटी आपने सफीर को कहीं देखा है? क्यों घर में कहीं नजर ही नहीं आ रहे और ना कॉल अटेंड कर रहे हैं। ऑफिस गए हैं साहबजादे, आज भी काम है। आज भी ऑफिस? तो क्यों फिक्र करती है? उन्होंने कहा था वो मुझे वेन्यू दिखाने लेके जाएंगे और मेहंदी की इतनी सारी चीजें करनी है, वो है ही नहीं घर में। तो फिक्र मत करो, सीधी उसके ऑफिस चली जाओ, उसको पिक करके वेन्यू पे चली जाओ। और बात सुनो, हर चीज को देखना, कहीं कोई कमी बेशी हो ढूंढ लेती हूँ। ठीक है ठीक है। हेलो जी जी, हाँ जी। सुनिए, ये सफीर साहब का कमरा कौन सा है? मैम इस साइड। एक्सक्यूज मी, सुने मैम, आप ऐसे नहीं जा सकती। सॉरी सर, मैंने नहीं रोका था, लेकिन ये ठीक है, आप जाएं। यस। खड़ी क्यों हो आप? बैठो प्लीज। मैं बैठने नहीं आई हूँ, मैं ये पूछने आई हूँ कि जब आप जानते थे उसकी हालत इतनी खराब है, कल ही पट्टी उतरी है, तो उसे ऑफिस क्यों बुलाया? आई एम सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं सब समझती हूँ सफीर, आप ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि मरियम मेरी बेटी है। आप जानते थे कि मैं इस हालत में कभी भी उसे अकेले नहीं आने देती, इसीलिए आपने सब कुछ किया। देखो होगा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। इतने वर्षों के बाद किस्मत ने हमें सामने ला खड़ा किया है, इसीलिए तुम इसका गुस्सा निकालने के लिए ओवर रिएक्ट कर रही हो। क्या समझते हैं आप अपने आप को? आपका ख्याल था इतने साल में आपके इंतजार में बैठी रहूंगी? एक जवान बेटी की माँ हूं मैं सफीर, मेरी जिंदगी मेरे माजी से बहुत आगे निकल चुकी है। लेकिन मेरी जिंदगी अभी भी वहीं रुकी हुई है। मैं तो अभी भी तुम्हारे इंतजार में बैठा हूं। चुप हो जाए खुदा के लिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आई हूं, मुझसे और मरियम से दूर रहें। पहले हमारी जिंदगी में बहुत मुश्किलात हैं, आप और मत बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। सर वो मैंने फाइल दे दी है मैनेजर साहब को, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू मरियम, लेकिन मैं फिर भी उन्हें डांटूंगा कि मेरे बगैर जाने मुझे कैसे आपको इमरजेंसी में बुला लिया। नहीं सर प्लीज आप उनको डांटिएगा मत, मैं खुद आई हूँ। अब हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज। चलेंगे। शिजा, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, बात सुनो तो मेरी। नहीं सफीर, अब मुझे कोई बात नहीं करनी है। शिजा, शिजा। अम्मी आप भी ना, जहाँ रिएक्ट करना होता है वहां करती नहीं, और जहाँ नहीं करना होता वहां कर देती हैं। क्या जरूरत थी आपको शिकायतें लगाने की? अब सर कितना डांटेंगे सबको। मुझे क्या पता था, मैं तो मुझे भी नहीं पता था। ऑफिस जाके इल्म हुआ कि सफीर सर ने तो मुझे बुलाया ही नहीं था, वो तो अपनी शादी में मसरूफ हैं। शादी? हाँ शादी। वो ऑफिस में शिजा मैम है ना, उनसे शादी हो रही है, ऑफिस वालों ने बताया मुझे। उन्होंने अब तक शादी नहीं की? हाँ यही तो सोचने वाली बात है, पता नहीं क्यों उन्होंने अब तक शादी नहीं की। वैसे
इतने अच्छे इंसान हैं, उनको तो कोई भी लड़की मिल सकती थी। लेकिन वही बात है ना, अच्छे लोगों की किस्मत में मुश्किलात ही होती हैं। लो देखो जरा सफीर बेटे, ये क्या बात हुई? आज मेहंदी के सारे अरेंजमेंट्स देख रहे थे, तुम आज भी ऑफिस बेटे। दिस इज नॉट राइट। शिजा कहाँ है? शिजा कहाँ है? शिजा कमरे में बैठी हुई है। शी इज सो अपसेट। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आज भी तुम लोगों के मूड का। तुम मेरे साथ चलो, उससे बात करते। चलो आप जल्दी चलो। हद करती भाई तुम, चलो। देखो सफीर, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, जब से आई है खामोश बैठी, कोई बात नहीं कर रही, कुछ नहीं बता रही। हद हो गई। शिजा इधर देखो मेरी तरफ बेटे, क्या हुआ है? तुम रो रही? आंटी मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्या? मैं यहाँ इसी बेंच पर बैठकर जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगा हवा। ये क्या कह रही हो शिजा? इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला? कोई मुझे बताएगा क्या बात है? तुम दोनों का झगड़ा हुआ है, कोई बात हुई है? नहीं आंटी, ना ही हमारा झगड़ा हुआ है और ना ही मुझे किसी ने कुछ कहा है। तो शिजा फिर? मुझे भीख में मिली हुई मोहब्बत नहीं चाहिए और ना ही मैं चाहती हूँ कि मुझ पर तरस खाकर मुझे इस घर में रखा जाए, जबकि दिल में कोई जगह ही ना हो। देखो शिजा, अगर ये फैसला तुम सफीर के माजी को लेकर के कर रही हो तो ये बात गलत है। तुम्हें अच्छे तरीके से सफीर के माजी का इल्म है और इसके बाद ही तुमने शादी के लिए हाँ की थी कि नहीं? मैं सफीर के हाल से बाखबर होकर ये रिश्ता तोड़ने का फैसला कर रही हूँ। मैंने सोचा था कभी ना कभी सफीर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत आ ही जाएगी, तो मुफाहमत और समझौते का फैसला मैंने खुशी खुशी कबूल कर लिया था। लेकिन जब इनकी पुरानी मोहब्बत वापस आ गई है तो फिर कैसा समझौता? ये मुझसे शादी कर कर भी कभी मेरे नहीं हो सकते। क्या कह रही है शिजा सफीर? हवा तुम्हारी जिंदगी में वापस आ चुकी? जी आंटी, वो ही हवा वापस आ चुकी है जिसके लिए सफी ने सारी जिंदगी तन्हा गुजार दी, क्योंकि वो इनकी जिंदगी से कभी गई ही नहीं थी। अब आप ही फैसला करें, इनकी जिंदगी में मेरी जगह बनती है? और जब जगह ही नहीं है तो मैं इनके रास्ते का कांटा क्यों बनूं? क्या कह रही है सफीर शिजा? I'm asking you, सफीर, चुप क्यों? जवाब दो। मिल गई फुर्सत तुम्हें आने की? कल से बुला रखा था कि जल्द मुझसे आके मिलना। भाभी वो मरियम के दफ्तर में जरूरी काम बढ़ गया। एक तो तुम्हारी बेटी के झमेले खत्म नहीं होते।
कभी भी किसी को सुकून से रहने देगी कि नहीं? आप कहिए किस लिए याद किया? क्या मकसद हो सकता है? तवक्को तो नहीं है, लेकिन तुमसे अपने घर की खैर मांगनी है। मैं समझी नहीं। समझते तो तुम सब हो और जानती भी हो कि तुम्हारा इस घर में आना मेरे घर के सुकून को किस तरीके से बर्बाद कर सकता है। ये तो भाईजान का फैसला था। जानती हूं कि ये तुम्हारे भाई का ही फैसला था, और कोई और भाई होता तो वो भी यही फैसला करता। लेकिन तुम कैसी बहन हो जो अपने सुकून की खातिर अपने भाई के घर के सुकून को तबाह करने पर राजी हो गई? उसने कहा और तुमने सर झुकाकर मान लिया। इनकार क्यों नहीं कर दिया कि किसी और किराए के घर में जाके रह लूंगी? भाई कहीं भी जाके रह सकती हो, यहां आने की क्या तुक बनती है? और कितना मेरी घर की खुशियों को ग्रहण लगाओगी? मरियम की सूरत में तो मुझ पर एक अजाब मुसल्लत करने का तो सोच ही लिया है तुम और तुम्हारे भाई ने, लेकिन तुम और तुम्हारी बेटी यहां आकर रहोगे तो क्या मेरे घर का सारा निजाम दरहम बरहम नहीं होगा? और क्या तुम अच्छी लगोगी अपनी बेटी के ससुराल में पहले से ही आकर बैठती हुई? इसका मतलब है रिश्ते से इनकार नहीं है आपको? आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे दिल बस बस, सिकंदर की वजह से मानी हूं रिश्ते के लिए, वरना तुम दोनों यहां डेरा डालो ये बिल्कुल मुझे मंजूर नहीं। आपके घर का सुकून बर्बाद नहीं होगा। मैं भाईजान को मना कर दूंगी कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अच्छा है, लेकिन खबरदार जो मेरा नाम आया इसमें, वरना फौरन रिश्ते से इनकार कर दूंगी। आप मान गई हैं, यही हमारे लिए काफी है। माफ कर दो शिजा मुझे। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सफीर इतना बड़ा धोखा करेगा हमारे साथ। बिल्कुल अंदाजा। वो दिल क्या तो मजबूर है। आप मुझसे वादा करें, आप सफीर से कुछ भी नहीं लेंगे। और आप मुझे भी यहाँ से जाने से नहीं रोकेंगे। अब ये दुख सहना मेरे लिए बहुत अजियतनाक है, और अब कुछ भी पहले सा नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पे रुकी तो मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, और सफीर भी अपनी जिंदगी का कोई फैसला नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहती हैं हम दोनों खुश रहें तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दें। ये हम सबके हक में बेहतर है। आप समझ रहे ना, आपकी बेटी आपसे कुछ मांग रही है। शिजा मैं मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। मोहब्बत मैंने भी की आपसे, समझ सकती हूँ क्या बीत रही है।
अम्मी आंखें खोले। अम्मी क्या हुआ है? अम्मी, अम्मी होश में आए। शेजा, शेजा। अरे वाह, ये चाय और समोसों का एहतमाम किसके लिए हो रहा है? वकास भाई के लिए। तुम छोड़ो, मैं कर लूंगी। नहीं, समोसे मैं तल चुकी हूँ और चाय वकास भाई को मेरे हाथ के अलावा किसी और की पसंद नहीं है। पर तुम तो मेहमान हो ना इस घर में, कुछ अरसे के बाद रुखसत हो जाओगी, फिर तो वकास सारी उम्र मेरे ही हाथ की चाय पिएगा ना। ये तो वक्त बताएगा कि कौन मेहमान है और कौन रुखसत हो रहा है। तो तुम मुझे ये जता रही हो कि मैं इस घर में मेहमान हूँ? क्या हो गया भाई, कौन मेहमान है इस घर में? देखें आप इसको, ये हिना मुझे ये जता रही है कि मैं इस घर में मेहमान हूँ और ये इसका घर है। गजाला, पहले मेहमान तुमने कहा था मुझे, मैंने नहीं। एक मिनट, गजाला ने ऐसे क्या गलत कह दिया? अगर वो वकास के लिए कुछ बनाना चाहती तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? तुम्हें ये चाहिए कि तुम उन दोनों के दरमियान के फासले को खत्म करो, तुम तो और फासले बढ़ाए जा रही हो। कितनी गलत बात है ये। मैं क्यों बढ़ाऊंगी फासले? और भाभी, चाहे चाय हो या आपकी बहन, अगर वकास भाई को कोई नहीं पसंद तो बस नहीं पसंद। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है अम्मी को? वो ठीक तो है? आप परेशान ना हो, अभी वो खतरे से बाहर हैं। बीपी शूट कर गया था उनका, अच्छा हुआ आप टाइम पे ले आए, अदरवाइज ब्रेन हैमरेज हो सकता था। आई थिंक आपकी वालदा शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है, हो सकता है 2 दिन के लिए हमें उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़े। श्योर डॉक्टर साहब, जो आप बेहतर समझें, बस ट्रीटमेंट बेहतरीन होना चाहिए। नो वरीज, शी विल बी ऑलराइट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जोड़े मन जो टूटा, हमदम कोई नहीं, बाटे गम जो ऐसा मौसम कोई नहीं, कोई नहीं मेरे मन का महरम, कोई नहीं। भाई, आपने बुलाया मुझे? ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? है ना, तुमने गजाला से झगड़ा किया, अपनी भाभी से बदतमीजी की है तुमने, क्या ये सब? झगड़ा, बदतमीजी? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो तुम्हारे कहने का मतलब है रूबी, रूबी झूठ बोल रही है? क्या क्या कह रही हो तुम? तुमने कुछ नहीं कहा, तुमने मेरी बहन को मेहमान कह दिया, इतनी सी बात पे उसे पराया कर दिया। क्या कसूर था उसका? उसका कसूर यही था ना कि वो वकास के लिए चाय बनाना चाहती थी, लेकिन इसने उसे इतनी बातें सुनाई। मेरी बहन ही बेवकूफ है जो रोज रोज यहाँ अपनी इंसल्ट करवाने के लिए आ जाती है, दिल के हाथों मजबूर। भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, इल्जाम लगा रही है मुझ पे। शुरू तो गजाला ने किया था। अरे तुम किस किस्म की बहन हो? तुमको तो चाहिए कि वकास और गजाला के दरमियान फासलों को मिटाओ, और तुम तो उल्टा फासले बढ़ाए जा रही हो। क्यों कर रही हो सब कुछ तुम पागल तो नहीं होगी हिना? तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि ये तो चाहती थी कि मरियम इस घर में बहू बनकर आए, जो उसके भाई को धोखा देके किसी और के साथ बिया रचा के चली गई। झूठ मत बोले भाभी, ऐसा कुछ नहीं है जो आप मुझ पे बहुतान लगा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तमीज से बात करो हिना, तुम्हारी बड़ी भाभी है, छोटे बड़ों का लिहाज खत्म हो गया क्या? भाई, मैं चुप कर जाओ, एक लफ्ज ना सुनूं तुमसे मैं। पर हाँ, एक बात याद रख लो, अगर आइंदा से तुमने रूबी या गजाला से बदतमीजी से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब ठीक है। अरसलान की तबीयत ठीक हो गई है? अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? घर कैसा तुम्हारा? अब पहले से बेहतर है, बल्कि कल से ऑफिस भी ज्वाइन करना। अब मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं, चाय हम लोग कल चक्कर पिएंगे। तुम ये बताओ कि तुम दोनों ने जरूरी सामान पैक कर लिया है? देखो, जो सामान रह जाएगा वो कल अरसलान आएगा, सुजुकी में रखेगा और ले आएगा।
भाईजान, दरअसल बात ये है कि हम अभी ये घर नहीं छोड़ सकते। नहीं जा सकते? मतलब? हम यहीं रहेंगे फिलहाल। समझा नहीं मैं। क्यों? अभी यहाँ से जाना मुनासिब नहीं। हवा, ये अपने फैसले कब से करने लगी हो तुम? जिस घर में धड़ल्ले से मर्द रह रहे हो, तुम उस घर को अपने भाई के घर पे तरजीह दे रही हो। मैं जानती हूँ आपके घर से बढ़कर कोई महफूज जगह नहीं हमारे लिए, लेकिन मैं आपकी रजामंदी के बगैर कोई फैसला नहीं करना चाहती। इसलिए अगर इस मामले में भी आप रजामंदी दे दें तो जब तक मरियम की रुखसती नहीं हो जाती हम यहीं रहेंगे। उसके बाद आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ आ जाऊंगी। अच्छा, मतलब फैसला कर चुकी हो और रजामंदी मेरी चाहिए। लोग क्या बातें कर रहे हैं बाहर, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। तुम अपना फैसला करके बैठ गई हो। क्या कहेंगे लोग कि भाई के होते हुए बहन उस घर में रह रही है जहां गैर मर्द रहता है। मतलब मैं ठीक है, इसका मतलब यही हुआ सैफी बिल्कुल ठीक कहती है कि मुझे तुम दोनों की बहुत परवाह है, फिक्र रहती है हर वक्त, लेकिन तुमको ना अपने भाई की फिक्र है और ना अपने भाई की इज्जत की। कहते रहे लोग जो कहते हैं, करते रहे जलील। तुम्हें क्या, तुम तो अपने फैसले खुद करती हो। रहो इसी घर में, कोई बात नहीं, रहो। मामू, हाँ। शिजा, तुम क्या कर रही हो? आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मैं क्या कर रही हूँ। मेरी बात सुनो, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में है। हॉस्पिटल में? क्या हुआ आंटी को? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो अब ठीक है, शायद वो शादी ना होने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। मुझसे तो शायद वो जिंदगी भर बात नहीं करेंगी, लेकिन तुम्हारी उन्हें बहुत जरूरत है। इस तरह उन्हें अकेला छोड़ के नहीं जाओ प्लीज। आई एम सॉरी सफीर, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। शिजा, 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 प्लीज मेरे साथ जो चाहो सलूक कर लो, मगर रुक जाओ। है ना यार, मेरी टी शर्ट इस्त्री कर दो ना। हाँ, क्या बात है? कुछ नहीं। किसने कुछ कहा है? कुछ नहीं, वो बस लाला ने मुझे थोड़ा सा डांट दिया था सबके सामने।
आपकी बहन ने खुद ही आने से इनकार कर दिया तो कौन सी कयामत टूट पड़ी? मैं तो पहले से ही जानती थी, आप लाख भी कोशिश करते ना वो कभी ना आती आपके साथ। यहाँ आके तो उसकी आजादी छिन जाती है ना, अपने घर में जो चाहे जैसे चाहे अपनी मर्जी से कर सकती है। यहाँ आके तो वो कैद हो जाती। देखा आपने कैसे अपनी बहन की साइड ले रहा था? मेरा तो ना खून खोल रहा था उसे देख के। मैं कह रही हूँ ना, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या मतलब है? आप वहीं पे खड़ी थी चुपचाप। देखना आप ही, इस हिना की वजह से ना एक दिन ये रिश्ता खत्म हो जाएगा और आप सब लोग यूं ही बैठे रहेंगे चुपचाप। इतना आसान नहीं है, ये रिश्ता मैंने करवाया और मैं ही इसे अंजाम तक पहुंचाऊंगी। और रही बात हिना की, उसके बारे में मैंने सोच रखा है। क्या करेंगी आप, बताएं। कि कैसे उसे तुम्हारे और वकास के बीच से हटाना है। कैसे कैसे करेंगी आप ये सब? उसे यहाँ से रुखसत करके, इससे पहले कि तुम इस घर में आओ, उसे यहाँ से जाना होगा। क्या? घर छोड़ने से इनकार कर दिया? ये कब हुआ? कल। अरे गुलाम भाई, क्या खबर सुना दी, दिल खुश कर दिया। आराम से हल्का हो जा, हल्का हो जा। इतने दिनों में पहली अच्छी खबर आई है, वरना जब से सुना था सर पर गम का पहाड़ टूटा हुआ था। देख भाई, जो बोला था कर दिखाया, मानता है ना गुलाम को। वाकई वाकई, वरना अगर वो दोनों चली जाती तो हाथ मलते रह जाते। अब कम से कम उम्मीदें तो बाकी है ना। एक बात तो सुनो भाई की, अपनी सैफी बहन से बोलकर जरा अरसलान का होने वाला रिश्ता तो तोड़वा दो, ताकि मेरा बस सबर करना सीख। इतनी आसानी से हथेली पर सरसों नहीं जमा करती। वो तो अल्लाह भला करे सैफी बहन का, जिनकी वजह से वो माँ बेटी अभी तक इस घर में है, वरना मामू जान ने तो अपना काम खराब कर ही दिया था। थोड़े अरसे में कोई गेम शेम चला के मंगनी भी तोड़वा देगा। सच्ची मुच्ची। और बाकी उम्मीदवारों में तू और मैं ही तो बचे हैं। मरियम तेरी और हवा मेरी। कसम माँ की गुलाम भाई, अगर ऐसा हो जाए ना तो मैं आपके साथ साथ सैफी आंटी की भी गुलामी करूंगा। एक गुलाम काफी है, उसी को बना देने में। तेरी गुलाम नहीं करो यार, बाबा, आप फुप्पो और मरियम को क्यों नहीं लाए? वो लोग नहीं आएंगे। और उस गुलाम का क्या? रहने दे उन्हें उस घटिया इंसान के साथ। आप जानते भी हैं कि लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। बातें लोग पहले भी करते थे, उस वक्त तुम्हारी खैरत कहाँ मर गई थी। जो हो रहा है जैसे हो रहा है होने दो। बाबा, अगर वो लोग यहाँ नहीं आना चाहते तो उनके लिए हम किसी और घर का क्यों नहीं बंदोबस्त कर देते? घर? जी बाबा, किसी और जगह किराए का मकान। इस तरह उन पे बात भी नहीं आएगी और हमारी इज्जत भी बनी रहेगी। तुम्हें बड़ी हमारी इज्जत की फिक्र हो गई। अब जो जहां हैं खुश हैं उनको रहने दो, और बड़ों के मामले में बिल्कुल मत बोलो। अपना मशवरा अपने पास रखो। सिर्फ इसी बात पे खुश रहो कि मैं इस रिश्ते के लिए मान गई हूं। बाबा, अम्मी मेरी और मरियम की शादी के लिए मान गई हैं। हाँ,